Amen, 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 amen. हालेलुया। मुझे आज्ञा दी गई कि मैं अपनी टोपी उतार लूं। अब मैं गर्म हूँ। हालेलुया। जब खड़ा हो जाता हूँ तो परमेश्वर खुश हो जाता है कि मेरा बेटा तैयार है। आमेन। आप घर से आज तकरीबन लोग अपने बिस्तर में घुसे हुए कोई भी कंबल तुलाई रजाई में से बाहर निकल कर डाले थे। सच बात है कि अरे थोड़ा सा थोड़ी देर और कहता है छाती पे हाथ रख के सोता रहे, कंगाली तेरे द्वार के ऊपर धुंधला मचाती रहेगी, डांस करती रहेगी। अरे भाई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद जो यहाँ है और उनका धन्यवाद जो नहीं आने पाए और हम उनकी परिस्थिति को कई बार नहीं पहचान पाते, लेकिन प्रभु उनको तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट लाते। जहां है वही तू उनको इस्तेमाल कर रहा है। सच बताओ, शोभा ने पूछा धन्यवाद देते हो? सभी देते, देने का तरीका अलग ढंग से। मेरा एक दोस्त है बचपन का, सरदार है, तो उसकी मिसेस को मैं तब से जानता हूं जबकि वो 10, 11, 12 साल की थी। उसको भी तो बहुत शुरू से जानते हैं, मतलब 60 साल से ऊपर से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उनको कभी उनके बच्चों को पढ़ाया, उस घर में 3 पीढ़ियों को पढ़ाया, कभी उनको दबाव नहीं डाला। जबकि उसके कॉलेज में उसकी प्रोफेसर ने पूछा, क्या ये जो तुमने लिखा ये किसने लिखा है? कहते मेरे सर। क्या उन्होंने तो कभी क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया नहीं? कहते कभी दबाव नहीं डाला, बताया। वो परिवार वो कभी कभी गुरु गोविंद सिंह का, गुरु ग्रंथ साहब से मेरे को कुछ समझ भेज देते। मैं हल्का सा कभी थोड़ा सा इरिटेट रहता हूं, चिढ़ जाता हूं, क्या है यार ये। 4 दिन पहले उन्होंने एक व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज भेजा किसी का। वो मैसेज गुरु ग्रंथ साहब से नहीं था। अरे मैं ये देख रहा हूं प्रभु किसको इस्तेमाल कर सकता है, कहीं इस्तेमाल कर सकता है, कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मैं कहूंगा उस दोस्त से मैं अभी प्यार करता हूं, हम एक दूसरे के परिवार से प्यार करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के पास तक पहुंच जाते हैं। मैं तो अक्षय के बारे में बात कर रही थी, मालूम है मैं अक्षय को पिछले हफ्ते बोला था, संडे को बात किया था। तो अक्षय ने, मैंने शोभा को बोला, मैं शोभा बेटा हल्का सा बात करना। मैंने देखा मैं बच्चे से बात कर रहा था, मैं बोला अक्षय से काम करा था, शोभा को बोलो काम हो जाएगा। मैंने शोभा को बोला बेटा अक्षय को हल्का सा याद दिलाना। और अक्षय शाम को आके मेरे को डॉक्टर के पास लेके गया, वापस आया। मैं इस समय ये कहूंगा कि 80% ठीक हूं, जबकि परमेश्वर ने कार्य किया। परमेश्वर ने इस्तेमाल किसको किया? अपने जन को। परमेश्वर कह रहे कि मेरे स्वर्गदूत तेरे आसपास। यूहन्ना के 21 अध्याय में क्या कह रहा है? मेरे बेटों से प्यार कर, इनकी रखवाली कर, इनको देखने का। तो वो शख्स क्या मैसेज मेरे को भेज रहे हैं? कह रहे कि क्या आप धन्यवाद देते हो किसी चीज के लिए भी परमेश्वर को? तो देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भला तुम्हारे जीवन में होगा उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो वो शख्स किसका नाम ले रहा है? कहता है हजरत मूसा एक ऐसा बंदा था जिसकी प्रभु से बात होती थी, जिसकी प्रभु से बात होती थी। यहोशू ऐसा बंदा था जिसके पास परमेश्वर आया और उससे बात की। यह आप कौन है? आप यहोशू की पीढ़ी के हैं, आप हजरत मूसा के घराने के हैं। कहता है हजरत मूसा की रोज बात होती थी परमेश्वर से। लोगों को पता था, उनको पता था कि हजरत मूसा की परमेश्वर से बात होती है। अरे ये बात उस शख्स से आ रही है जो परमेश्वर यीशु मसीह को नजदीकी में नहीं। कह रहे थे 2 बंदे हजरत मूसा के पास आए। अब आज हजरत मूसा अक्षय है या गन्नू है या दीपिका है या बलोच है, गिरिराज है, हजरत मूसा के पास आए। कहते हैं यार, कहते हैं तेरी बात परमेश्वर से होती है ना, मेरा एक संदेश दे देना उसको। कहता क्या? कैसा संदेश? ये देना क्या, मेरे पास बहुत कुछ हो गया, अब बस और दे दे।
कहता अच्छा। इधर से एक और बंदा बैठा है, वो बेचारा भूखा लगा, एक कपड़ा उसके पास, वो भी हवा चलती है उड़ जाता है। कहता है तेरी परमेश्वर से बात होती है ना, मूसा का मूसा बोला, कहता बोला कुछ तो दे। क्या कह रहा है? कुछ तो दे मुझे। बड़ी अजीब परिस्थिति है, ध्यान रखना। मूसा परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर बोलता है जिसने तेरे को बोला ना उसको नहीं चाहिए, उसको बोल धन्यवाद देना बंद कर दे, धन्यवाद देना बंद कर दे। और जिसके पास नहीं है, जो कुछ मांग रहा है, कहता है प्रभु वहां तो सब कुछ है, यहाँ कुछ ही नहीं है, एक शटा हो गया, आवाज उड़ गई। कहता उसको बोल धन्यवाद देना शुरू कर दे, धन्यवाद देना शुरू कर दे। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तो मूसा को बोला तुमने बात की परमेश्वर से? कहता हाँ की। तो जिस शख्स के पास बहुत था, परमेश्वर कह रहा है, वो कह रहा है तूने बात की हाँ, तो कह रहा परमेश्वर तेरे लिए कह रहा है जिसका बहुत है, कहता तू धन्यवाद देना बंद कर दे। कहता वो तो मैं नहीं कर सकता, धन्यवाद देना बंद नहीं करूंगा मैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये शख्स ने तो अपना हृदय बता दिया कि मैं धन्यवाद देना बंद नहीं करूंगा। दूसरा शख्स बोलता तूने मेरे बारे में बात की, कहता है परमेश्वर कह रहा तू धन्यवाद देना शुरू कर दे। कहता है किसके लिए? नंगेपन के लिए। कहता कुछ भी नहीं है, जो एक कपड़ा तेरे तन पर है उसके लिए भी धन्यवाद कर सकता है। आज एक बात बोलूं, हमें कई बार ऐसा दिखता है लेकिन अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं यार, इनके पास तो बहुत कुछ है। आज एक बात बोलूं, जिसके पास जितना है वो पर्याप्त है, काफी है। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें जीवन के लिए, धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है। आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर योर लाइफ एंड गॉडलीनेस, सब कुछ जुटा दिया है। क्या हमें पता है सब कुछ हमारे पास है? ये नहीं पता, इसीलिए रोज प्रार्थना हो रही है, इसीलिए रोज अपनी विनतियां कर रहे हैं। वो सब कुछ है, किसी परिस्थिति को परमेश्वर समाप्त कर सकता है, किसी भी परिस्थिति को। आप किसी के प्यार को माप सकते हैं, भाप सकते हैं, देख सकते हैं, जांच सकते हैं। कहां जांच सकते हैं? कई बार आपको परमेश्वर वहां गिरता है जिसको आप देखने को नहीं पसंद करते, जिसको आप बात नहीं करना चाहते, जिससे आप फेवर नहीं लेना चाहते। मालूम है आपको? अरे मैं इससे तो कभी फेवर नहीं लूंगा, इससे कभी फेवर नहीं लूंगा, इससे नहीं लूंगा। परमेश्वर वही गिरता है तुम्हें, जाओ। लेकिन आज एक बात कहूंगा, यदि कोई आपकी मदद कर रहा है तो परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड स्वर्गदूत है वो। परमेश्वर बोला मैंने तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को निश्चित कर रखा है। क्या आप उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को, उस संबंध को उस हद तक लाते हैं कि जो आप बीज बो रहे हैं अपने अच्छे संबंधों का, आपको फसल मिलेगी जिस समय आपको जरूरत है उस समय मिलेगी। He gives us at the opportune time, सही समय में वो हमें उपलब्ध कराता है। मैं तेरा देख रहा हूं, अक्षय, विकासपुरी और मनोज आईपी एक्सटेंशन, वो भाई दोनों डिस्टेंसेस काफी है, लेकिन God brings them at the hour of need. Each one of us, हम में से हर जन इस लायक है कि हम किसी की, अपने पड़ोसी की, अपने दोस्त की, अपने परिवार के, अपने नजदीक वाले की जरूरत के समय में खड़े हो सकते हैं। इच्छा चाहिए हमें, we need willingness। पहला इतिहास 29:14 में पढ़ेगा, पहला इतिहास 29:14 में पढ़ेगा प्लीज। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम उसको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। अरे शक्ति परमेश्वर की ओर से, वो पावर, वो एनेबलमेंट, अरे वो काबिलियत परमेश्वर की ओर से मिलती है। दाऊद कह रहा है इस बात को, आपको अपनी इच्छा से इसी रीति से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। अरे भाई वो देगा तुम्हें, तब तुम उसका इस्तेमाल करोगे।
दाऊद, a man after God's own heart, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, इस सामर्थ को, इस शक्ति को, इस काबिलियत को मांग रहा है परमेश्वर से। सब कुछ था उसके बाद प्रकट रूप में, लेकिन आत्मिक, शारीरिक, व्यवहारिक, आर्थिक, इस सब रीति से जानता था कि मैं तब कर सकता हूं जब परमेश्वर मुझे इस करने की इच्छा और सामर्थ्य बख्शता है। शोभा, तुमने से किया ना, सामर्थ्य, वो सामर्थ्य देता है। कोई ऐसा शख्स यहां नहीं है जिसके पास ऐसी परिस्थिति ना आई हो जिसको वो टैकल कर सकता हो। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो परेशानी की है, दबाव की है, तनाव की है, हमारी नौकरी चली गई, हमारा फ्रीज चला गया, जिसको हम टैकल नहीं कर सकते, जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। आपके पास धन्यवाद देने के लिए कुछ है क्या? धन्यवाद देने के लिए कुछ है या रोड धोने के लिए सब कुछ है? मेरी बात का जवाब बोलो, एक बात बोलो। पेशाब भी आ रहा, पेशाब बंद हो गया आना, तब पता लगता है किडनी का फंक्शन कहां हो रहा है। दांत है, रोज खाना खा रहे हो, चिकन, मीट, फिश सब खा रहे हो, है? जब दांत में दर्द हो गया तब पता लगता है दांत का क्या है। अरे परमेश्वर ने इतने अंग, इतनी बड़ी देह, अरे मनुष्य उसको अब तक नहीं समझ पाया पूरा। आपको क्या है? धन्यवाद। आपको घर दिया है, बच्चे दिए हैं, आपको परिवार दिया है, आपको धन संपत्ति, किचन में कितनी चीजें हैं, एक एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गैस आपके पास है, हर चीज है। क्या है प्रभु, किसी के लिए धन्यवाद दूं तेरे को? नंगा हो गए, अरे शरीर दिया, आत्मा दी, प्राण दिया, इतने अंग दिए, ऑर्गन दिए, सिस्टम दिए, इसके लिए धन्यवाद है? इस संसार में रखा। यहां हम देख रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और दे, धन्यवाद दे, ताकि परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने स्वर्ग के भंडार से आपके लिए रिलीज करे। कोई मुझे याद दिलाएगा कौन सा वचन है जो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा उत्साहित करता है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। भजन संहिता 50 का 14 कह रहे परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, ही का नहीं है, ही का, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें, जो तू अपने दुख में, सुख में, परेशानी में, अच्छे समय में कहता है वो कर, मन्नतें पूरी कर। होता फिर संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। कितनी अहमियत है धन्यवाद के वरदान में, जानते हैं? कहना मानने में, ओबीडियंस में धन्यवाद और आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। जानते हैं? हमारे पास वो है जिसको हम जानते भी नहीं, वो सामर्थ, अलौकिक सामर्थ है। यीशु का नाम, यीशु का राज्य आपके अंदर है। राज्य कहां होता है? जहां राजा रहता है। राजा कहां रहता है? राजा जहां रहता है। तो वो सामर्थ किसके पास है? आपके पास है। अब मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो वो करेगा। प्रभु तो आपके अंदर है। हम कहते प्रभु आपका, अरे उसके साथ बोलो ना, प्रभु इस विनती को धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में देता हूं। तूने कहा तुम्हारी विनती, निवेदन, प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। फिलिपियों 4:7 कह रहा था परमेश्वर की शांति को जो हमारी सारी समझ से परे है, उसको हमारे हृदय विचारों में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा, वो रखेगा। ये उसका वादा है। जिस समय समस्या आ जाती है, आपको लाइव टेस्टिमनी दे रहा हूं। कब आए थे? परसों सतीश की ट्रेन कैंसिल हो गई, फ्राइडे को नहीं आ पाना, बड़ा दुखी हो गया। ये है बात, 1 महीने तक बुकिंग नहीं, कुछ नहीं, ट्रेनें कैंसिल हो रही है। स्टेशन पे आपको सीन दिख रहे हैं, एयरपोर्ट पे सीन दिख रहे हैं, क्या हो रहा है? 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं 26 जनवरी तक। किसको मालूम है? अरे यहाँ चले जाओ भाई, तुम्हारा पैसा ना निकले फ्लाइट की टिकट।
रेल की टिकट नहीं मिल रही। सतीश जिस कलीसिया में जाता है, जहां नीति भी केवल जाती है, वहां पे खत्म जाती है, तो उन्होंने दिल्ली आना था किसी काम से, वाई? तो मित्र से बोले क्या, उसे बोला मैं आऊंगा। तो मित्र ने पूछा आप आओगे, आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे? नहीं तो मैं आऊंगी। उन्होंने बोला नहीं आ पाएंगे। I tell you what a big blessing. Young pastor. He is invited to United States of America. कहीं उसको इनवाइट किया गया बाहर, उसका वीजा लगवाने के लिए यूएसए का, उस दिन दिल्ली में आना था, वो मिला आया। तो मालूम पड़ा कि सतीश वहां पर सक है, तो उसका भाई साथ में था, उस पास्टर का भाई। अब वो भाई को बंदे पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ बात है, मैं एक बात बोलूं, जो बंदा पसंद नहीं है वहीं से मेरे को मदद आ रही है। मैं क्या प्रभु, मैं इससे तो मदद लूंगा। प्रभु बोलता है मैं तो अपने स्वर्गीय दूत को तरफा भेज रहा हूं। उसकी नजर में कौन क्या है? हमारी नजर में चोर है ना, उसकी नजर में क्या है? अरे सब उसके बेटे बेटियां हैं, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वो पास्टर क्या कहेंगे, उनका भाई यहां बैठे हैं, अगले दिन कल रात को 8:20 की फ्लाइट थी उनकी हैदराबाद। कह रहे कल मॉर्निंग में वो ट्रेन में बैठना चाहता है, वो पूछ रहा है, वो बात नहीं कर रहे, मैं इसकी हेल्प ले लेगा। मेरी बात तो समझो, हमें भी विश्वास नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं, कैसे विश्वास करते हैं? उन्होंने वहीं बैठे प्रॉमिस किया कल उसको टिकट इशू हो जाएगी। वो कह रहा है जो टीटी उस ट्रेन में चलता है मेरा दोस्त है, वो भाई टीटी दोस्त है, टिकट मिलेगी, कंफर्मेशन होगी पता ही, मेरे वहां नीचे फेंको, अनबुक पैसेंजर्स को उतार देते नीचे, नेक्स्ट स्टेशन उतार देंगे। कुछ असंभव सा दिख रहा था, किंतु वो एक दिन 2 ऑप्शन मिले, उसके एक खुली गए, वो कहते हैं मेरी मासी, मतलब उसकी एक बहन मासी रेलवे में है, कहते वो करा देगी, यहाँ पे ये आ गया। अब किसको ले? पास्टर के भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीतू पैसे दे दिया, पैसे नहीं ले गए, पैसे देते ना हम सबका काम रहता है। हम तो यार ऐसा ना कॉर्पोरेशन के लिए पैसे ले मेरा काम हो जाएगा, हम परमेश्वर में काम विश्वास कर रहे हैं। कल सतीश को कंफर्म टिकट उसके पास मिल गई। एक बात समझ रहे, आज मॉर्निंग में, अब ट्रेन रोज कैंसिल हो रही है, आज मॉर्निंग में सतीश ट्रेन पे बैठ गया। यार वो तो उससे मदद नहीं लेना चाहता। मैं एक बात कहूं, मैं कितना सक्षम हो, कितना सामर्थ्य हो, यदि रेखा मेरे पास आती है, पास्टर मैं आपकी मदद करूंगा, तो क्या मदद करेगी? समझे? एक बार हमारे दिमाग में ये क्या मदद करेगी, ये मदद है, लेकिन एक बात हो, जो ये करेगी ना शायद कोई भी कर सकता, क्योंकि इसने अपनी इच्छा को व्यक्त किया। मुझे प्रोफेसर कह रहा देख दूसरे वो शख्स तो तुझको जानता नहीं, उसने अपनी इच्छा को व्यक्त किया कि वो मदद करना चाहता है। क्या मैं मदद लेना चाहता हूं? क्या मैं महसूस करता हूं ये मदद परमेश्वर की ओर से है? अरे जब मिलती है तो धन्यवाद के साथ लो, दैट इज ह्यूमिलिटी, वो नम्रता है। हमारे पास जब बहुत कुछ होता है तो हम मदद लेना नहीं चाहते। अरे एक बात बताऊं, हम सबको मदद की जरूरत है, हम सबको एक न एक समय में हमें मदद की जरूरत है। क्यों हम तैयार नहीं? मालूम है ऐसी परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए, ऐसी परिस्थिति में कैसे हम जीवन को बिताएं जो हमारे बस की नहीं। मेरी बात समझ रहे? जो हमारे बस की नहीं, इसको मैं कह दूं गोइंग थ्रू सीमिंगली इम्पॉसिबल सिचुएशन, असंभव किसी परिस्थिति से होकर गुजरना। सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें मेरे को कोई समाधान नहीं देता, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं देता, मेरे को कोई ऐसा नहीं देता कि मेरे लिए रास्ता है, मैं निकल पाऊंगा इसमें से। आप समझ रहे हैं? क्या आप जीवन में खतरे से दूर रहना चाहते हैं? मेरी बात समझ, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। क्या हम जीवन को आराम से बिताना चाहते हैं या खतरों से दूर रहना चाहते हैं? दोनों चीजें एक ही है। हमें से बहुत अपने आत्मदाह जीवन से बाहर कदम रखने में हिचकिचाते हैं।
भाई हम कंफर्टेबल जोन से बाहर आके कदम रखने में थोड़ा सा मुश्किल है, रिस्क नहीं लेते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। यार फेल हो जाओ, लोग क्या कहेंगे, ये तो फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, फॉल्स ईगो। ऐसी परिस्थिति में क्या हम अपने जीवन को कंफर्टेबल आराम से बिताना चाहते हैं और ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते? ऐसे हैं हम में से 99% है, 1% है जो रिस्क लेना चाहता है। मैं काम करते, मैं शेर के मुंह में हाथ डालूंगा। हो यहोशू की जनरेशन, यहोशू की पीढ़ी के हो तो रिस्क लेना होगा, परमेश्वर के वचन को थामना होगा, उसके वचन को पकड़ के समझ के उस पर चल के आप जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसको लांघ नहीं सकते, जिसको पार नहीं कर सकते। हम हिचकिचाते हैं कि नहीं यार क्या रिस्क लेंगे। जिसके पास थोड़ा है ना वो रिस्क लेने नहीं चाहता, जिसके पास बहुत है कहता है क्या रिस्क, क्या ठीक है कोई बात की प्रभु बस और नहीं दे, कहता धन्यवाद देना बंद कर दो, यही नहीं बंद कर, धन्यवाद देना बंद करूंगा तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, है मैं संकट के दिन में पुकार नहीं पाऊंगा परमेश्वर को। यह हम देख रहे हैं, हम डरते हैं कि इसलिए असफल न हो, क्षति न पहुंचे, बेवकूफ न बने, बेवकूफ न समझ जाए, इसलिए रिस्क नहीं लेते हम। अरे यार कंफर्टेबल है ना, बस सब ठीक चल रहा है, अरे चलो। जिसके पास दम है ना वो तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। जो जिसको तनख्वाह मिलती है वो रिस्क नहीं लेता है, बिजनेस करता है वो रिस्क लेता है, रिस्क लेता है बिजनेस करता है, बिजनेस इज रिस्क। यदि आप जीवन को चला रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास भी रिस्क है। फेथ इज अ रिस्क एंड इज वर्थ टेकिंग। इसको लेना पर्याप्त है, हद की बात है। एक बात जानो, यदि ऐसे डर से बंधे रहे, यदि ऐसे डर में रहे आप तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकोगे, डर के कारण कुछ नहीं कर सकोगे। सच मानो तो हम परेशानियों को, कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। हम परेशानियों को, कठिन परिस्थितियों को अलग नहीं कर सकते। हर चीज तेरी इच्छा की होगी क्या? नहीं, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन पूरी हो, हर चीज नहीं, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, ये तो हो सकता है। उसके लिए मुझे प्रभु को जानना आवश्यक है, उसके लिए उसके वचन को पढ़ना, समझना, उस पर मनन करना, उस पर चलन करना जरूरी है। जीवन मिश्रित परिस्थितियों का भंडार है, मिश्रित परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियों का भंडार है जीवन। अच्छी भी है, बुरी भी है, मध्यम, हर तरह की इसका भंडार है, जिसमें खुशी, गम, आराम, तूफान, शांति, अशांति, आनंद, सब चीज है जीवन। ये सारी मिश्रित परिस्थितियों का भंडार है। हम चाहते हैं बस आराम रहे, बस सवेरे शाम जूस सूप पियो, शाम को पौवा लगाओ और अपना क्लब जाओ, घूम का क्या जाओ, कार पे घूम क्या, ठीक है। सच बात है बेटा। यहां से हम कार पे जाए, कार में आ जाए, मौज मस्ती होती रहे, बस जो चाहे वही मिल जाए। किसी के जीवन में ऐसा हुआ है? सभी मिश्रित परिस्थितियों से गुजरे हैं और गुजरेंगे, ऐसा कहीं नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसका मतलब ऐसी परीक्षाएं आएंगी, तूफान आएंगे, दिक्कतें आएंगी, इसे पूरे आनंद की बात समझो। यहां परमेश्वर जीवन के जीने का तौर तरीका बता रहा है। पूरा रिस्क लो। प्रभु तू कह रहे परेशानियां आएंगी, हमारे घर में मर जाएगा, अरे नुकसान हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, ऐसे कहते हैं इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। उस समय विश्वास करो परमेश्वर पे कि प्रभु तू तूफान लाया है तो इस तूफान को भी तू अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन में और मेरे जीवन का इस्तेमाल करेगा। मैं भी यहाँ प्रभु, मैं इसका सामना करूंगा, मुझे मालूम है तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, मेरा हाथ पकड़ने के लिए चलता है उस मार्ग से जो तुमको भाता है।
प्रभु संसारिक रूप में मेरे मुख पर तूने पहरा बिठाया और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर रहा है तू। तेरा धन्यवाद देता हूं। ये वचन हमने याकूब के अध्याय से पढ़ा कि जीवन कैसे जीना है। आपको सिद्ध बनना है तो कैसे बनना है? कह रहे वेट करो, बात जो परमेश्वर की। कितना मुश्किल है जिसमें तूफान आया होता ना, उसमें बात जो ना मुश्किल है। यहां सब कुछ असंभव कार्य को करने को कह रहा है याकूब। मेरी बात सुनो, याकूब क्या कह रहा है? असंभव कार्य को करने को कह रहा है थोड़ा खुश हो जाओ। जब तुम्हारे पास परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, पैसा उतारे, खुश हो जाओ। कौन है कोई हाथ खड़ा करके खाया जब ऐसा नुकसान हो गया और घर में बंदा मर गया, ज्यादा बड़ा नुकसान और आप मार गया। मैंने एक को कह दिया, हमारे भाई साहब की सोसाइटी उनके पेड़ के नीचे किसी की डेथ हो गई, तो भाई साहब बोले सुबी वो दी श्रीवास्तव डॉक्टर श्रीवास्तव डेथ हो गई, बड़ा चंगा आया तो पुत्र लगा तो अच्छा हो गया, तो आप मार गया। कहता तेरे को तीसरी मंजिल से उठा के नीचे फेंक देंगे, वो मुश्किल नहीं है उसके बेटे। मैं देख, अब मेरा भाई घबरा लगा, उसको सर्दी के मौसम में पसीना। कहता है बेवकूफ बाद में कुछ ना कुछ बोल देगा, वहां पे सारे परिवार को पकड़ लेंगे। मैं एक बात बोल रहा हूं, यदि आप प्रभु के चले हैं, प्रभु का वचन आप में है, तो प्रभु उस परिस्थिति के अनुसार आपके मुख से अपने वचन को निकालेगा। यहां आप देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें तौर तरीका बता रहा है कि जब तूफान आ जाए, महामारी आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, मानसिक भावनात्मक व्यवहारिक तनाव आ जाए, नुकसान हो जाए, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। सच में तो यह असंभव हिस्सा नहीं दिख रहा। ऐसी परिस्थिति में खुश हो जाए, असंभव दिख रहा है ना। सीमिंगली इट सीम्स इम्पॉसिबल, असंभव सा लगता है। लेकिन याकूब यहां सकारात्मक रवैये को अपनाने की बात कर रहा है कि तुम उसमें पॉजिटिव हो जाओ कि इस परिस्थिति को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। विश्वास का रवैया, विश्वास किसपे? यीशु मसीह पे। हम विश्वास करते हैं पर अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, अपने बाप की, अपने बहन की, अपने बेटे की, इनकी सामर्थ पर, इनके पैसे पर नहीं। आपका विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। उस समय उसका वचन आपकी सेवकाई करता हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर है तो आपकी सेवकाई करेगा। जो व्हाट गोज इन इज व्हाट कम्स आउट। जो अंदर जाता है वही तो बाहर आता है। यीशु मसीह के चेलों को फारसी, सदूकी और इन्होंने सबने डांटा, भाई तुम लोग हाथ भी नहीं धोते रोटी खाने वाले, गंदे बंदे। चेलों को बड़ा बुरा लगा, कहता गुरु ये बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, है तुम हाथ भी नहीं धोते। कहता डजंट मैटर व्हाट गोज इन, इट मैटर व्हाट कम्स आउट। कहते जो खाते हैं मल के रूप में बाहर निकल जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर गया प्रभु का वचन वही तो बाहर आएगा। व्हाट गोज इन इज व्हाट कम्स आउट। हमारे मुख से क्या निकल रहा है उस समय, ऐसे तूफान की परिस्थिति में, ऐसी परेशानी में, ऐसे समय में जब हम एक प्रियजन को खो बैठे, क्या निकल रहा है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं उस समय? नहीं चढ़ा रहे, नहीं चढ़ा रहे ना। हमें सकारात्मक रवैये के लिए अपनाने के लिए याकूब उत्साहित कर रहे हैं। विश्वास का रवैया यीशु मसीह पर। यदि आप धीरे रखते हुए, विश्वास करते हुए इस परीक्षा के समय में बात जोते रहेंगे, बात तो समझ रहे आप? ऐसे समय में जब ऐसा समय आएगा, कहता है धीरे रखते हुए, विश्वास करते हुए परीक्षा के समय में आप यदि इंतजार करेंगे परमेश्वर को समय की, जिसके बारे में उसने कहा कि वो तुम्हें सिद्ध बनाना चाहता है, तुम्हारे लिए हर चीज सेट कर देना चाहता है कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। कहता तो प्रभु अपने वायदे के अनुसार ऐसी परिस्थिति में भी आपके कार्य को सफल करेगा। ऐसी परिस्थिति में भी आपके कामों को सफल करेगा जब आप धन्यवाद देते हुए, आनंदित होते हुए बात सुनेंगे, इंतजार करेंगे। यहां देखें ताकि हमें किसी बात की घटी ना, वो ऐसा ऐसे इसलिए होने लगता है कि हमें किसी बात की घटी ना रहे। विश्वास करते हुए उसके वचन के अनुसार चलते चलते हुए हमारे लिए कुछ भी असंभव न रहेगा। हमारे लिए
कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। Nothing is impossible for those who believe in him. कहता विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। All things are possible for those who believe. मेरी बात को समझ रहे? ये बात का समझना हमारे लिए जरूरी है। ये बात मरकुस के 23वीं आयत बी पार्ट में कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या मैं बैठ सकता हूँ? याकूब का 1:19 क्या कहता है? मेरे को बताएंगे? सॉरी, याकूब नहीं, ये शायद 1:19 शायद 1:19 कौन पढ़ेगा? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। तुम्हारी परिस्थिति सफल हो जाएगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज्ञाकारिता परमेश्वर चाह रहे हैं। धन्यवाद चाह रहे हैं, परमेश्वर आज्ञाकारिता चाह रहे हैं। बिल्कुल समझ गया। क्या हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें बाढ़ जोड़ने की बात भी कहता है और हमें आनंदित होने के लिए अपनी आज्ञाकारिता कहता है वो करेगा ना। एक कोई वचन बताएगा, परमेश्वर करेगा पूरा। प्लीज, मैं उस वचन का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। भजन संहिता 37:5 अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अरे भाई, परमेश्वर वाला करेगा वो पूरा करेगा, फिर हम क्यों नहीं परमेश्वर की मदद को ले रहे? जिस समय परिस्थिति आपके पास आती है, ऐसी उमड़ती है, ऐसी बन जाती है, तो उसी समय आंख बंद करते हुए परमेश्वर के हाथ में परिस्थिति को दे दे। वो आपकी परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेगा। मालूम है, आज सुबह तक बिंदु को पक्का नहीं था कि सत्य आज बैठेगा या नहीं बैठेगा, बट आई हैव ट्रस्ट। प्रभु का दास बोल रहा है, फिर भी हम विश्वास नहीं कर रहे। शुड वी ट्रस्ट? हम अपने रिश्ते को मालूम से कहता है, पास्टर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, यहां हो, हमें कितना अच्छा दिखता है। मुझे भी अच्छा लगा सुनने में। लेकिन एक बात है, परमेश्वर उन बंदों को लेकर आया उस परिस्थिति को संभालने के लिए जो हमारे मुश्किल दिख रही थी। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज परमेश्वर हमें बार बार इस चीज को दर्शा रहा है कि देखो, कोई परिस्थिति परमेश्वर के लिए असंभव नहीं। उनके लिए जो उसमें विश्वास करते हैं, कोई परिस्थिति हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें, अपनी परिस्थिति को उसके हाथ में दें, उसके संपर्क में रहें, उसकी आज्ञाकारिता में लगातार बने रहें। यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना 15:7 में क्या कहा? यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरी बातें तुम, इसका मतलब मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता लगातार रहना चाहिए, है? मेरी आज्ञाकारिता में लगातार बढ़ते रहो, मेरे मुझको धन्यवाद का वरदान चढ़ाते रहो। यदि तुम मुझमें बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, क्या है? जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अब आज एक परिस्थिति बतला रहा हूं, ध्यान से सुनना। कितना तो मालूम है कि यीशु मसीह ने भीड़ को और अपने चेलों को भेजने के बाद पिता के साथ बात करने निकल गया पहाड़ी पे। पतरस और बाकी चेले भी, ये सब मतलब भीड़ चले गए। लेकिन रात के समय में एकदम समुद्र में तूफान आ गया, और तूफान आ गया तो इतने, जैसे जो कहोगे अमावस्या की रात थी, एकदम काला समुद्र, ऊंची लहरें, घबराने लगे। सामने देखा कोई बंदा आ रहा है, ऐसा लगा भाई भूत आ गया, सब चिल्लाए भूत। तो यीशु ने कहा कि मैं हूं, ये मैं हूं। तो पतरस ने, बात सुनो, कितने चेले थे? सारे चेले थे, खाली एक पतरस था जिसने विश्वास का इस्तेमाल किया। एक पतरस कहता, प्रभु तू है तो मुझे क्या है, आ जा। कहता आ जा। आप देखो कि आप और मैं भी पतरस के नहीं शायद पानी पर ना चल पाए,
लेकिन पतरस ने अपने आप को उन चेलों से अलग किया और उसने विश्वास का प्रदर्शन किया और बाइबल बताती है वो पानी पर चलने लगा। यीशु मसीह सामने था ना, है, लेकिन एक मिनट में जब ऊंची लहर आई, पतरस का आंखें लहरों पर यीशु से हटी और घटना दुर्घटना घटी। मालूम है, पतरस पानी के अंदर, मैं वो बता रहा हूं, पतरस उस भयानक परिस्थिति में था, मौत और जीवन की। पतरस उस नुकसान को देख रहा था, लेकिन एकदम उसने अपने आप, यीशु मुझको बचा, इसका मतलब तुमको पुकारना भी है, उसकी ओर देखना है। यीशु ने क्या किया? उसको डूबने दिया, जा पहले मर जा, फिर बाद में जिंदा रहूंगा? नहीं, यीशु ने उसके बाल पकड़े, ऊपर खींच लिया। अरे भाई पुकारो, आप परिस्थिति में फंसोगे, आप उस समय अपनी परिस्थिति को उसके हाथ में दो। असंभव परिस्थिति थी, it seemingly looked impossible situation for him to come alive out of the sea। उस समुद्र से निकलना उसके लिए असंभव दिख रहा था। आपकी भी कई जीवन में परिस्थिति ऐसी होगी कि जीवन में पैसा नहीं हो, कर्जदार सामने खड़ा हो, पैसे मांग रहा हो, बेइज्जती करे जा रहा हो। क्या आपका विश्वास आपके उस समय भाई बहनों पर है, माँ बाप पर है? अरे उस समय आंखें बंद करके पुकारो ना, आंखें बंद के पुकारो। यीशु मसीह ने पतरस का जवाब दिया, आपका जवाब भी देगा, आप उससे अलग नहीं। उसने साफ कहा, मेरे बेटे बेटी हो तो बेटे बेटी का हक ज्यादा है क्या? पतरस बेटा था? पतरस बेटा था? मैं पूछ रहा हूं। ये तो यूहन्ना पौलुस बेटा था? पौलुस तो बेटा नहीं था, पौलुस तो चेला भी नहीं था। ध्यान से सुनना, पतरस चेला था, लेकिन ये बात तो यूहन्ना ने कही, जितने उसने उसे ग्रहण किया, रिजेक्ट कर दिया, फिर ग्रहण कर लिया। जिसने मछली बचा देखो, अरे भाई अरे तो प्रभु है, फिर उसने ग्रहण किया। और उस समय यीशु मसीह ने उससे बात की, तुम मुझसे सच में प्यार करता है? इनकी रखवाली कर, इनकी देखभाल कर। आज हम जाने कि ये परिवार परमेश्वर ने जोड़ा है ना, इसलिए जुड़ा कि हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक हो, एक दूसरे के प्रति जागरूक हो, एक दूसरे के प्रति रिश्ता मजबूत करने में लगे हो। परमेश्वर कार्य करेगा जब हमारा रिश्ता आपस में संबंध अच्छा है। मालूम है, आपके पास, मैं यहां किसका उदाहरण दूं? हर एक हीरा है। एक समय था शोभा बेटा, मैंने प्रभु कहा, प्रभु कैसे बंदे हैं मुंह पे गाली दे रहे हैं पास्टर के। देखो तो कुछ नहीं कहा प्रभु ने। रात को प्रभु बोलता, मैंने तेरे को हीरे दिया, तराशना तेरा काम है। हीरे दिए, तराशना तेरा काम है। मैं एकदम समझ गया कि मैं गलती पर हूं, कहीं मेरा काम ठीक नहीं है, कहीं प्रभु मेरी मदद कर कि मैं अपने रवैये को, अपने रुख को, अपने तौर तरीके को बदलूं। और वो केवल पछतावा करके माफी मांगने का है। माफी मांगते हुए, माफ करते हुए हम आगे बढ़े, परमेश्वर का कार्य वहीं शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई परिस्थिति परमेश्वर के लिए असंभव नहीं। यहां धन्यवाद दूं तो किस बात के दूं? प्रभु कितने इम्तिहान दे दिए मैंने, अभी तो कहीं भी एक एग्जाम तुरंत क्लियर नहीं कराया। आज किसी बच्ची ने मुझे सवेरे ऐसा नहीं लिखा, प्रभु पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस एग्जाम से क्लियर करे। प्रभु आज तेरा दास उस बच्ची को तेरे हाथ में देता है, तेरे अनुभव को ग्रहण करते जो हमारे हर परिस्थिति में आता है। प्रभु उचित समय में तू उसको सफल भी कर चुका है और तू उसको उसके लिए जॉब भी दिला रहा है। तेरा धन्यवाद। आज हम जानते हैं प्रभु कि हम तुझको पुकार सकते हैं, तेरे सम्मुख अपनी विनती को ला सकते हैं, क्योंकि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तूने आज भी प्रार्थना सुन ली है। इन बच्चों के हृदय में जो तूफान चल रहे हैं प्रभु, जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, उन सब को तूने एड्रेस कर दिया। तूने इनका नियंत्रण ले लिया, इनके परिवारों पर नियंत्रण ले लिया, उन सब परिवारों पर जिनसे संबंधित है प्रभु, उनका नियंत्रण लिया है। जिनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु, जहां करेंगे, जैसे करेंगे, तो उनकी विनती को सुनकर और उनको उत्तर देगा और उनको हमेशा आनंदित रखेगा। जिसकी चर्चा तूने पहला थिस्सलुनीके 5 के 16, 17, 18 की, सदा आनंदित रहो। प्रभु तू हम में है तो हम आनंदित रहेंगे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु ने तुम्हारे प्रति
यही इच्छा है प्रभु। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारी नजरों में कोई भी परिस्थिति प्रभु ऐसे असंभव दिख सकती है, लेकिन तेरे लिए कुछ असंभव नहीं। हम तेरे बेटे हैं और तू हमारे अंदर राज्य करता है। आज हम अपने आप को समर्पित करते हुए ये कहते हैं प्रभु, हमारा संपूर्ण नियंत्रण तूने ले लिया, इसके लिए धन्यवाद। अब तू हमारा संचालन कर रहा है, हमारी कोई समस्या नहीं, अब तेरी है प्रभु, और तूने उसका नियंत्रण ले लिया। तो हमें जयवंत से बढ़कर उस समय लेकर चल रहा है, और हम इन बच्चों के जीवन में, इन बच्चों के जीवन के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। जो भला काम तूने शुरू किया है प्रभु, हम उस कार्य के द्वारा, कार्य के अंदर हम तेरी महिमा को देख रहे हैं। आशीष करते हैं उन सबको प्रभु आज जो यहाँ है, और जो प्रभु इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आज नहीं आ पाए, सब परिवार को, इस परिवार को, बड़े परिवार को तेरे हाथ में देते हुए प्रभु, अपने इस मिशन का बहुत को तेरे हाथ में देते हुए, अपने उस क्षेत्र को जहां तूने हमें अपनी योजना के तहत स्ट्रेटेजी के लिए रखा है, सबको तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, उस फेवर को प्रभु जिसके हम लायक नहीं, और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि तूने वो अनुग्रह हम पर उड़ेल दिया है। हम तेरी महिमा को देख रहे हैं और तेरी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। Can you all say amen? Amen. God bless you. There is some